Hamilton, Ontario, Canada. McMaster Institution is a public research university. The theological faculty of Woodstock College and Toronto Baptist College combined to become a McMaster University in 1887. According to the Times Higher Education or World University Ranking 2023, McMaster is rated number 105 worldwide in the field of life sciences. In the list of top global universities, McMaster University is placed 138. The acceptance rate at this university is around roughly 43%. Let's discuss the undergraduate entry requirement. जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, हायर सेकेंडरी स्कूल कह लें आप या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC FSC वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ऑन एवरेज 70% और अबव मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल अगर बार्कलेट की बात करूं तो 31 से लेकर 36 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। ए लेवल्स में AA या BBB होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करें तो बैचलर्स 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री, B+ या B- फॉर इंजीनियरिंग, मिनिमम एवरेज बेस्ड ऑफ फुल ईयर इक्विवेलेंट डिग्री 3rd और 4th लेवल के रेलेवेंट प्रोग्राम्स के साथ, लाइक आप समझें कि 3.5 तक का अगर आपका CGPA देयर इज अ ब्राइट चांसेस, और अगर आपको 3.0 या 70% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बेटर के 75% उससे अबव वाले अप्लाई करें। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करूं 6.5 ओरल विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। टॉफल की अगर बात करूं तो ओवरऑल 86 विद नो लेस देन 20 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पीटी की बात करें तो ओवरऑल 60 और विद नो लेस देन 16 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए। स्पेशली राइटिंग एंड स्पीकिंग में 60 होना बहुत ज़रूरी है। ये तो थे तमाम तक अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर IELTS, PT और टॉफल। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करूँ तो पोस्ट ग्रेड पे ओवरऑल 6.5 विद एटलीस्ट 5.5 इन ईच सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है IELTS में। टॉफल की अगर बात करूँ IBT आपके पास ओवरऑल 92 होना बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन फीसिस पे अगर नज़र डालें मैकमास्टर की तो जो आर्ट्स की डिग्री है वो $43,116 कैनेडियन डॉलर्स में है। सेम ट्यूशन फीस आपको इंजीनियरिंग के बिजनेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मिल जाते हैं सेम 43,116 के अंदर। इंजीनियरिंग की डिग्री 61,724 में है। एजुकेशन 43,116। हेल्थ साइंसेज 61,724 से लेकर 48,995 पे है। बैचलर्स ऑफ लॉ 43,116। नर्सिंग भी सेम ट्यूशन फीस में है। फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम भी, साइकोलॉजी का प्रोग्राम भी और इवन दो साइंसेज की तमाम डिग्रियां भी 43,116 कैनेडियन डॉलर से मिल जाती हैं। पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेड में बिजनेस की डिग्री 45,490 में है। इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम 17,097 में है। एजुकेशन भी सेम 17,097। हेल्थ साइंसेज पढ़ लें या साइंसेज पढ़ लें तो आपकी फीस है 17,097। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 45,490 कैनेडियन डॉलर में है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो 17,097 में है। एनवायरमेंटल साइंसेज भी सेम ट्यूशन फीस में मिलता है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 45,490 कैनेडियन डॉलर में है। डेटा साइंसेज अगर आप करें तो वेरी अफोर्डेबल 17,097। MBA 45,490। MPH के लिए या पब्लिक हेल्थ के लिए 17,097 कैनेडियन डॉलर्स के अंदर ये तमाम प्रोग्राम ऑफर होते हैं। अगर लिविंग कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट ट्यूशन फीस रेसिडेंस और मील की अगर बात करूँ मास्टर में अराउंड 43,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको पड़ जाता है आपका लिविंग कॉस्ट के साथ। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो जनवरी 12 इज द डेडलाइन फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। फॉल टर्म की जो सितंबर टू दिसंबर 2022 में, सितंबर टू अक्टूबर इंटरनेशनल आपका जो है वो IHF 1 चलता है और नवंबर टू दिसंबर आपका सेकंड HF जो है वो आपका चल रहा है जिसमें आपका विंटर इनटेक कहते हैं। तो जनवरी टू अप्रैल होता है जिसमें जैन टू फेब आपका IHF 1 होता है और मार्च टू अप्रैल आपका सेकंड HF होता है। इंपॉर्टेंस अगर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस है और जो एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम जो है वो अलाउ करता है पार्शियली कंप्लीट द प्रोसेस। तो ये आप समझें कि एक दफ़ा में नहीं करना होता, पार्शियली होता है कि आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, दोबारा आएँ, रिटर्न हो जाएं, दोबारा इसको कर लें। 110 कैनेडियन डॉलर इज़ द एप्लीकेशन फ़ी है और 150 कैनेडियन डॉलर इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर MBA और मास्टर्स ऑफ फाइनेंस के प्रोग्राम के लिए। लेकिन ये वन गो में आपको बैठ के एक टाइम में नहीं होना। पोर्टल जो है वो आप पार्शियली आपको अलाउ करता है, आप जाएँ अपनी प्रोफाइल बनाएं, सेव कर लें, लेटर यू कैन कम एंड अगेन यू कैन सबमिट दिस जो है रिमेनिंग द पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। नजर डालते हैं इसकी स्कॉलरशिप पे। दे डू ऑफर मैकमास्टर यूनिवर्सिटी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी
अब एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इसमें टॉप 10% जो फैकल्टी होती हैं उनको जो है वो स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो $3000 तक का होता है। इसका तमाम का क्राइटेरिया मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, क्या ग्रेड्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ अवार्ड आपको किस क्राइटेरिया में मिलेगी, या मेरी वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं तो आपको studyabroadupdates.com, तो वहाँ पर आपको हर उसका मिल जाएगा कि जी कितना परसेंट मार्क्स किस फैकल्टी के लिए रिक्वायर्ड है, किस फैकल्टी में आपको कितना होना चाहिए, तो आपको वो ये अवार्ड मिल जाता है 3000 तक का। सेकंड जो स्कॉलरशिप है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रीयूनेबल एंट्रेंस अवार्ड। इसका जो टोटल वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो $20,000 तक का है, जो कि पेड होता है अप ओवर 4 ईयर्स के अंदर। ये टोटल 10 अवार्ड होते हैं और आपको 10,000 जो है वो ओवर 4 ईयर्स के अंदर होते हैं, डिवाइड होते हैं लाइक 5,000 आप ईच के लें। और इसका जो अवार्ड है, दीज आर द ओनली 5 स्कॉलरशिप, जो 5 अवार्ड्स ये बेसिकली जो है अवेलेबल हैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। इसका तमाम का क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया हुआ है, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर अगर आप जाते हैं तो इसकी तमाम का डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। इस अवार्ड की जो डेडलाइंस है वो Feb 17 है, उससे पहले आपको जो है वो अप्लाई करना होता है टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। थर्ड जो अवार्ड है दिस यूनिवर्सिटी, दिस इज कॉल्ड प्रोवोस्ट एंट्रेंस स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके अंदर मैंने तो मेंशन किया हुआ है किस तरीके से स्टूडेंट इस अवार्ड को ले सकते हैं। इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो $7,500 का है, और अप टू 20 अवार्ड्स आर एलिजिबल या अवेलेबल हैं फॉर पर ईयर के जी। और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और इसकी भी जो डेडलाइन है वो Feb 17 है, उससे पहले आपको ये अवार्ड अवेल करना होता है। जो फोर्थ अवार्ड है, दिस इज कॉल्ड द वू फैमिली इंटरनेशनल एंट्रेंस स्कॉलरशिप। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये 1995-9 में मिस्टर जोंग वू के जो है ऑनर में जो है वो उनकी लेट वाइफ है, उनके ऑनर में जो है ये बेसिकली स्कॉलरशिप अवार्ड ऑफर किया था। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, मैथ मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसका जो अवार्ड वैल्यू है वो 3000 पर स्टूडेंट्स हैं। वेरिएबल अवार्ड वैल्यू ईच ईयर होते हैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। इसका तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया हुआ है। इस क्राइटेरिया के लिए आपको कोई सेपरेटली अप्लाई नहीं करना था, ऑटोमेटिकली आपकी एकेडमिक्स की बेसिस, आपके एनरोलमेंट की बेसिस के ऊपर आपको इस अवार्ड के लिए कंसिडर कर लिया जाता है। और इसकी जो फर्दर डिटेल्स है मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे।